बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। चैप्टर फर्स्ट का मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ादाना तौर पे अपना वजूद बरकरार रख सकता हो, उसे आप मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल आपको पता है एटमों के मिलने से, एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एटम आपस में मिलते हैं तो फिर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस टॉपिक में हम या इस लेक्चर में हम ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल में आपके पास आ सकते हैं। इन एग्जांपल H2 आपके पास मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, इसी तरह से N2 है आपके पास, इसी तरह से O3, इसी तरह से आप CH4 कह सकते हैं, मैनी मोर, अमोनिया कह सकते हैं आप। ये काफ़ी सारी मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं। अब मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और दो से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। उनकी आगे हमने टाइप्स पढ़नी है। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले एटम की तादाद को आप उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम पाए जाते हैं उसे आप उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ, वो है हमारे पास H2SO4। ये कंपाउंड है हमारे पास जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसमें देखें दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, 3 और 4 आपके पास ऑक्सीजन है। इसमें टोटल 7 एटम्स हैं। तो हम कहेंगे कि इस कंपाउंड की, इस मॉलिक्यूल की आपके पास जो एटॉमिसिटी है वो 7 है। अगला जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है टाइप्स। मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है, आप पहले भी उनको पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उनको गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट वन आपके पास स्टार्ट अगर हम करें तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके बाद डाइएटॉमिक, उसके बाद ट्राइएटॉमिक, देन टेट्राएटॉमिक, और फिर उसके आगे एंड सो ऑन चलते चलते आप कहते हैं कि दे आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ इनको हम डिस्कस करते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट एक दो टाइप्स आपके पास होती हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर, और दूसरा हेट्रो न्यूक्लियर। तो उनको भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। दीज आर होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। सम पीपल्स कॉल इट हेट्रो एटॉमिक। सो दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आप हेट्रो एटॉमिक कह सकते हैं और हेट्रो भी कह सकते हैं। अब इनको डिफाइन करते हैं। मोनो को केमिस्ट्री में कहते हैं वन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल लगा उसे आप मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ऑल नोबल गैसेस जो कि एक एक एटम पर मुश्तमिल होती हैं लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती हैं, तो उन्हें आप मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, दे आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में डाई कहते हैं दो को। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम होंगे उसे आप डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। H2, O2, N2 एक्सेट्रा, ये आपके पास डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर, ट्राई कहते हैं तीन को, जिनके अंदर तीन एटम पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है NH2, इसके अलावा that could be BF3, नहीं ये टेट्रा में आ जाएगा, BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, एट द टाइम याद करना थोड़ा मुश्किल करता है। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल आपके पास जिसमें 4 एटम होंगे, लाइक एज अमोनिया, BF3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। इसके अलावा ट्राई में आप मोस्ट कॉमन एग्जांपल तो हम भूल ही गए, वाटर भी तो आ सकता है इसमें। इसके अलावा इसमें आप नाइट्रो भी ऐड कर सकते हैं, NO2। इसमें टेट्रा में आप BF3, अमोनिया,
इस तरह से 4 एटम वाली कोई और एग्जांपल आप पुट कर लें, लाइक एज HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आयन, इस तरह से मैनी मोर। और आगे हम बात करते होते हैं पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। पोली का मतलब यहाँ पे होता है मैनी, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो मैनी एटम्स पर मुश्तमिल होगा, कंसिस्ट होगा, उसे आप पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। लाइक एज इसकी एग्जांपल में आप लेते होते हैं C6H12O6, इसी तरह से KMNO4, इसी तरह से C12H22O11, ये सारी की सारी आपके पास पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ सकते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे एटम्स हैं। आप सिंपली कह सकते हैं जिनमें 4 से ज़्यादा एटम होंगे वो आपके पास पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। लास्ट में हमारे पास है होमोटॉमिक और हीटरोटॉमिक। यहाँ पे जो वर्ड है ना होमो, इस होमो का मतलब होता है सेम, और जो इसमें वर्ड है हीट्रो, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होगा उसे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल होगा उसे आप हीटरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इसकी एग्जांपल में H2, Cl2, O2, O3, N2 एक्सेट्रा, ये आपके पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल में आ सकता है। S8 पुट कर लें आप इसमें। इसमें इन तमाम मॉलिक्यूल में एटम एक जैसे हैं, तो दे आर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। हीटरोटॉमिक मॉलिक्यूल में आप काफ़ी सारे एग्जांपल जहाँ से उठा के पुट कर सकते हैं, जैसे ये आपके पास है अमोनिया, वाटर, HCl, HF एक्सेट्रा, जिनमें एटम डिफरेंट होंगे वो आपके पास हीटरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। सो ये हमारे पास हो गया टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कुछ टाइप्स थी जो आपके सामने मेंशन की गई। आगे हमारे पास मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को उनके वेट के लिहाज से हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज माइक्रो, सेकंड वन इज मैक्रो। एक है आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरी आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल। नाउ माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होगा? माइक्रो यहाँ पे स्मॉलर, माइक्रो का मतलब स्मॉलर, जिन मॉलिक्यूल्स का वेट जो है स्मॉलर होगा, लेस होगा, कम होगा, वो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। और मैक्रो का मतलब यहाँ पे लार्जर, जिन मॉलिक्यूल का वेट जो होगा ज़्यादा होगा, लार्जर होगा, बड़ा होगा, वो आपके पास क्या कहलाएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल में आप एग्जांपल पुट कर सकते हैं लाइक एज बेंजीन, C6H6, मीथेन, मीथेन पुट कर सकते हैं, इसके अलावा इथेन वगैरह, C2H6। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल में वो वाले मॉलिक्यूल आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे आपके पास बायो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा आप लिपिड्स वगैरह कह सकते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। इसमें एक एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है कि हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। अब इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक तरह की प्रोटीन होती है जो इंसानी ब्लड के अंदर पाई जाती है। इसका काम ये होता है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है और बॉडी पार्ट्स तक थ्रू ब्लड ये ऑक्सीजन को पहुंचाती है, उसकी ट्रांसप्लांटेशन, उसको ट्रांसपोर्ट करती है। अब इसका काम होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। इसके अंदर MCQ के लिए क्या है? एक तो ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी पार्ट्स को। दूसरा, इसकी यहाँ से MCQ कौन सी आ सकती है? दूसरी ये आ सकती है कि इसके अंदर नियर अबाउट 10,000 एटम्स पाए जाते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर 10,000 से ज़्यादा एटम पाए जाएंगे। और दूसरा, इट विल बी 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। ये 2 MCQs आ सकती है कि एक तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, लंग से लेकर बॉडी ब्लड के जरिए बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती है उसकी। दूसरा, इसके अंदर नियर अबाउट 10,000 एटम्स पाए जाते हैं। और तीसरा, ये एक हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम हैवियर होती है। तो ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी होगी। हम
मैक्रो मालिक्यूल डिस्कस हो गया, माइक्रो मालिक्यूल। आई थिंक मालिक्यूल के लिए इतना ही हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है आयन, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।